स्क्रीन के सामने आप ये कह सकते हैं कि दुनिया का, देश का या हरियाणा का आज के दिन जो चारों तरफ बातें चल रही हैं, तो आप कह सकते हैं कि सबसे बड़ा आरोपी आपके सामने बैठा है। और जो हमारी बहन मनीषा है, इस पूरे मामले की शुरू से लेकर के और आखिर तक आंदोलन, डेड बॉडी मिलने से लेकर के आंदोलन चलने तक और हमारे ऊपर आरोप लगने तक जितनी भी बातें हैं, बिना किसी लाग लपेट के मैं आपको बताऊंगा। यकीन करना ना करना वो आप सबका काम है, लेकिन मैं जो भी बोलूंगा सच्चाई बोलूंगा, जो भी बोलूंगा जो हुआ है वही बोलूंगा, और एक एक बात को मैं बिल्कुल स्पष्ट करूंगा। और आप सबसे भी मेरी प्रार्थना है कि आप इसको ध्यान से सुने। आपके जो भी सवाल हैं वो भी आप कमेंट के माध्यम से अपने लिख दें। साथियों, मैं अपनी बात शुरू करता हूं। 13 तारीख की सुबह जब सिंघाणी के खेतों में नहर के पास बहन मनीषा की डेड बॉडी मिली, शव सत-विसत हालत में था, और जिस तरह से डेड बॉडी मिली तो सबका दिल दहल गया, क्योंकि ऐसा जघन्य काम आपने और हमने नहीं देखा था। और जब डेड बॉडी मिली उसी समय हम लोहारू धरने पर जा रहे थे। हमें जैसे ही जानकारी मिली हम उन खेतों में गए, और सबसे पहला वहां एसडीएम और जो डीएसपी मौके पे आए, और बहन मनीषा के पिता भाई संजय बैरागी जी वहां पर थे। उनसे हमने बात की तो उन्होंने पुलिस के बारे में बताया कि 112 को हमने बुलाया था सिंघाणी में। उन्होंने कहा कि आ जाएगी 2-4 दिन में। अगले दिन हम एसएचओ के पास गए। एसएचओ ने कहा कि भाग गई होगी, मैरिज सर्टिफिकेट आ जाएगी। साथियों, पहला सवाल मैंने किया अधिकारियों से, एसडीएम और डीएसपी से, कि ये जो हत्याकांड हुआ इसमें सीधे तौर पर लोहारू के एसएचओ आईओ 112 की गलती है। अगर वो समय रहते इस बहन को ढूंढते तो इसकी मौत ना होती और ये बहन हमारे बीच में जीवित होती। ये पहला सवाल हमने किया, और हम परिवार को आश्वस्त करके लोहारू चले गए। उसके बाद पोस्टमार्टम के लिए बहन मनीषा के शव को वहां ले जाया गया। वहां ये सब तरह की बातें हुई कि वीडियोग्राफी हो, हमने भी बात की मेडिकल बोर्ड से, पोस्टमार्टम होना चाहिए और दोषियों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। पूरे इस जघन्य हत्याकांड का खुलासा होना चाहिए। उसके बाद से लगातार हम
ढाणी लक्ष्मण के लोगों के संपर्क में रहे, परिवार के संपर्क में रहे, और फिर बड़ी संख्या में लोग 14 तारीख को भिवानी के सिविल हॉस्पिटल में रहे। और इस बात को ढाणी लक्ष्मण गांव जानता है, और ढाणी लक्ष्मण गांव के पूर्व सरपंच महावीर जी और भाई दिनेश जोशी, और हम 13 तारीख को भी ये बात कह करके आए थे कि जब तक अपराधी ना पकड़ा जाए हमारी बहन का अंतिम संस्कार मत करना। 14 तारीख को हम लगातार संपर्क में रहे और हमने सारे साथियों को ये बात कही। उन्होंने मेरे से भी पूछा क्या करना चाहिए। मैंने कहा कि आप लोग भिवानी से आ जाओ और डिगावा में आकर के नेशनल हाईवे के साथ धरना लगा लो और हम इस लड़ाई को लड़ेंगे, इस बहन को न्याय दिलाने का काम करेंगे। साथियों, मैं मुख्य बात शुरू से लेके आखिर तक बताऊंगा, क्योंकि सब लोग मेरा पक्ष भी जानना चाहते हैं या कमेटी का पक्ष भी जानना चाहते हैं। कल रात से लेकर के और अब तक जो चीजें चलाई जा रही हैं उसमें हमारा पक्ष भी बहुत महत्वपूर्ण है और हमारे पक्ष को सब जानना चाहते हैं और हम अपना पक्ष रखने के लिए ही आपके सामने आए हैं। उसके बाद अगर कोई हमारा दोष हो तो हमें किसी भी चौक चौराहे पे बुला लेना, हम आने के लिए तैयार हैं। जो सजा देनी हो वो दे देना, हम उसके लिए तैयार हैं। तो साथियों, 14 तारीख की रात को नेशनल हाईवे नंबर 709 के साथ धरना लगाया गया और मैं वो पहला शख्स हूं जो रात को 9:30 बजे उस धरना स्थल पर हम गए और हमने परिवार और वहां जो कमेटी भिवानी बनी थी जिसमें बैरागी समाज के लोग थे, ढाणी लक्ष्मण के लोग थे, कुछ और लोग थे, सबसे हमने बात करके इस बात को कहा कि जब तक इस निर्मम हत्या, जघन्य हत्याकांड का पर्दाफाश नहीं हो जाएगा तब तक हम इस बहन का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। उसके बाद दोषी पुलिसकर्मियों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और कार्रवाई ऐसी हो कि पूरे हरियाणा की पुलिस को यह मैसेज जाए कि ड्यूटी ना निभाने का क्या मतलब होता है। हमने इस बात को सबसे पहले कहा, दोषियों को टर्मिनेट करना चाहिए, उनको आरोपी बनाना चाहिए। मुकदमे में जितने दोषी हत्यारे हैं उतने ही दोषी पुलिस वाले भी हैं जिन्होंने अपनी ड्यूटी नहीं निभाई। साथियों, 14 तारीख को रात को जब हम गए वहां कह करके आए, आपने सारी बातें सुनी, हमारे सभी साथी वहां मौजूद रहे और फिर 15 तारीख को महापंचायत बुलाई गई और 15 तारीख को जिस हिसाब से रोष पूरे भिवानी जिले में था, पूरे हरियाणा में रोष था, क्योंकि जिस हालत में शव मिला और जिस हालत में हमारी बहन के पिता ने बयान दिए और फिर हम सारे लोग जुड़े न्याय दिलाने के लिए और फिर जो आक्रोश पैदा हुआ जनता के अंदर, तो 15 तारीख को फिर महापंचायत बुलाई गई। हजारों की संख्या में लोग आए और 15 तारीख को केवल रात को धरना नहीं था, केवल दिन दिन में धरना था, यानी कि सुबह से लेकर के रात तक। और जो कमेटी 13 तारीख को सिविल हॉस्पिटल में 21 सदस्यों की बनी थी, मैं उस कमेटी का हिस्सा नहीं था। मैं केवल और केवल एक मदद के तौर पे, एक सहयोग के तौर पे कि भाई बहन बेटियां सबकी बराबर होती हैं। अगर आज इस बहन के साथ हुआ है, कल किसी और के साथ होगा। अगर हम इस बहन को न्याय दिलवा पाए तो एक नजीर पेश होगी पूरे देश में, पूरे प्रदेश में। साथियों, 15 तारीख को रात को यह खबर आई, दिन में खबर आई कि एसएचओ को सस्पेंड कर दिया, महिला एएसआई आईओ को सस्पेंड कर दिया और जो है 4 112 वाले जो पुलिसकर्मी हैं उनको सस्पेंड कर दिया।
हमने कहा सस्पेंड नहीं, इनको टर्मिनेट करो, इनके ऊपर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। देर रात ये खबर आई कि जो एसपी मनबीर सिंह हैं उनका तबादला करके 15 तारीख की रात को और एसपी सुमित कुमार को यहां पे लगा दिया गया है। मांग हमारी केवल ये थी, ये जितने भी भाई एक तो कोई बात चली और आपने हमें दोषी मान लिया तो देखो उसको हम सच्चाई कितनी भी बताएं वो कभी यकीन नहीं करेगा। लेकिन अगर आप मेरी बात सुनेंगे तो मैं एक एक बात आपको स्पष्ट करूंगा। ये बात मैं बिल्कुल आपको ईमानदारी से, निष्पक्षता से कह रहा हूं और बाद में आप लोग फैसला कर लेना कि हम कहां गलत थे, कहां गलत हैं, कहां गलत नहीं। फिर हमने कहा भी, हम पंचायती परंपरा के लोग हैं, जो जहां हमारी गलती निकले किसी चौक चौराहे पे भी आप बुलाओगे तो हम उसके लिए मना नहीं करेंगे। ये बात मैं आपको कह रहा हूं। और साथियों, 11 साल से हम यूनियन में काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी चीजें भी देखी, बहुत बुरी चीजें भी देखी और हमने जीवन समर्पित किया इस काम के लिए, किसान गरीब मजदूर की लड़ाई के लिए। हम अगर ये सब काम करने होते तो फिर हम अपने काम धंधे करते और बहुत सारी चीजें थी। मैं अपनी बात को आगे बढ़ाता हूं। 15 तारीख की देर रात को एसपी का तबादला हुआ, नए एसपी सुमित कुमार आ गए। उसके बाद साथियों 16 तारीख को, क्योंकि 16 तारीख से हमारा ये फैसला हो गया, क्योंकि 16 तारीख को जो पहले 21 सदस्यीय कमेटी बनाई थी, सारे लोगों ने सलाह करी कि उन लोगों को भी ले लो और कुछ नए लोगों को भी ले लो और लगभग 25 सदस्यों की एक नई कमेटी का गठन किया गया, जिस कमेटी में मैं शामिल था, जिस कमेटी का मैं हिस्सा था। उसके बाद 16 तारीख को हमें यह बात पता चली, क्योंकि जिस समाज से हमारी ये बेटी है उसी समाज के एसपी को भी यहां सरकार ने लगाया, कि सुबह 8 बजे मनीषा के पिताजी और उनके साथ में शायद उनके चाचा को एसपी ने बुलाया है और एसपी ने बुला करके उनसे भिवानी में बातचीत की है। कमेटी को इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि भाई मनीषा के फादर और मनीषा के दादा यानी कि संजय जी के चाचा, शायद चाचा हैं, चाचा को बुलाया है।